नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके तीन प्रमुख प्रश्न है कि जॉब आपके जीवन में कब तक होना है और किस क्षेत्र में जॉब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शादी होने के कब तक योग है, प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज है। इसके बाद में पैसा जो फंसा है उसके निकलने के क्या चांसेस हैं। तो इसके पहले आपके पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सभी फिंगर में एक अच्छा खासा गैप मेंटेन हो रहा है जो इंडिपेंडेंट माइंडसेट को इंडिकेट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्वतंत्र विचारधारा यहाँ देखने को मिल जाती है, जिसके कारण आप जैसे जातक थोड़े से हठी व जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति के साथ में अपने ही अनुसार काम करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जहां पर आपको फ्री विल चाहिए, आप किसी के अंडर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबली इस कंडीशन में वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में आपसे आपका फ्रीडम छीना जाएगा। तो जब भी गैप मेंटेन होता है तो ये बताता है कि आप जैसे जातकों के अंदर में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे में काम करने की आदत बहुत अच्छी है। इसीलिए जिस भी काम का मालिकाना हक आपके पास रहेगा या एटलीस्ट फ्री विल रहेगा, वहां पर बहुत परफेक्शन और स्टेबिलिटी के साथ में आप काम करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका नेचर और पर्सनैलिटी यहाँ पर खासकर काफी ज्यादा फ्रीडम लवर, ओपन माइंडेड टाइप का दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसों का रुकना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यह लगातार खर्च करने की आदत को बतलाता है। जैसे आप अपने जीवन में लगातार किसी भी तरह का परिवर्तन यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ नयापन आप हमेशा अपने जीवन में खोजते रहेंगे, क्योंकि थ्रिल और एक्साइटमेंट इस कंडीशन में बढ़ जाता है। इसलिए हर चीज के बारे में जानना, हर क्षेत्र में जाना, हर तरह का काम करना या एक्सपीरियंस गेन करना इस कॉम्बिनेशन में हो जाता है। अब यहाँ पर आपकी लिटिल फिंगर तो पूरी इंडिपेंडेंट हो गई बाकी फिंगर से, जिसमें आप सुन भले ही सबके लेंगे लेकिन करेंगे अंततः अपने मन के अनुसार ही। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य है उसका झुकाव शनि पर और शनि का झुकाव सूर्य पर होने के कारण से यह यहाँ पर अननोन फियर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण से ये सूर्य की रोशनी जो है ये शनि के अंधकार में जाकर के मिलने के तहत आप जैसे जातकों में कंफ्यूजन एंड डाउट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजों में आपके अंदर जिद होने के कारण से यहाँ पर थोड़ा सा केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी तरह का रिस्क लेने से, जोखिम उठाने या नया काम करने से या अनकंफर्टेबल जोन में जाने से पीछे कभी भी नहीं हटते हैं। तो ये दोनों फिंगर का एक तरफ झुकना और माइंड लाइन का इंडिपेंडेंट होना बहुत बार गलत जगह पर जिद के कारण नुकसान को बतलाता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा पास्ट से सीखते रहना चाहिए, प्रेजेंट का सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए और भविष्य की योजना के तहत आज ही कर्म करने चाहिए। जब इस तरह की चीजों को आप अपनी लाइफ में उतारेंगे और ऑर्गेनाइज मैनर में हर कार्य को करना शुरू करेंगे, जैसे शॉर्टकट नहीं अपनाना, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम नहीं करना, दूसरों के अनुसार या दूसरों के कथन अनुसार चलना बिल्कुल भी नहीं, अपनी बुद्धि, सूझबूझ और हर बात के तह तक जाकर के निर्णय लेना, दूरदर्शिता रख करके काम करना, जब ये सब चीजों के प्रति आप अग्रसर होंगे तब यहाँ पर धीरे धीरे आपकी सूर्य की उंगली में काफी मजबूती आएगी। जब सूर्य में मजबूती आती है तो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल, इन सब चीजों की बढ़ोतरी होती है और फिर जॉब आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, काम खुद आपके पास चलता हुआ आएगा, क्योंकि सूर्य में बलवान स्थिति हो जाना काफी स्पेशलाइजेशन और स्किल्ड बेस्ड पर्सनैलिटी दे देता है। इसी कारण से अच्छे यहाँ पर पैकेज मिलना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आना, रिकॉग्निशन मिलना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल वर्क और अर्निंग के रिगार्डिंग, ये सब चीजें आपको सूर्य के बल के कारण से जीवन में मिल जाएगा। क्योंकि शनि का अंधकार जैसे ही हटता है यहाँ से, तो इस स्थिति में बेफिजूल की भागदौड़ी, बेफिजूल का यहाँ तनाव, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीजें भी खत्म होगी। और जो बार बार आपकी लाइफ में आप जो स्टकनेस की तरफ आ जाते हैं, यानी चीजें एकदम बीच में फंस जाती है, ये सब चीजें भी आपकी ठीक हो सकेगी। बाकी आपके हथेली में सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला तो बहुत अच्छी है, मित्रता पूर्वक स्वभाव है, चंद्रमा की भाग्य रेखा है लेकिन मस्तिष्क पर रुकी है, तो मनोवांछित फल पाने के लिए आप तुरंत कार्य करते हैं, लेकिन मध्य में जाकर के बहुत सारे मेंटल अनसेटिस्फेक्शन मिलने के कारण आप हमेशा चेंजेस अपने डिजायर, ड्रीम, एम्बिशन में करते हैं। यही कॉम्बिनेशन आपके करियर में भी रहेगा, जिसमें आपके अंदर बहुत जल्दी इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट आता रहेगा। इसके पीछे कारण आपका लक लाइन नहीं है, इसके पीछे मुख्य कारण चंद्रमा के ऊपर क्रॉस का साइन है। जब भी कोई साइन पूरा विकसित नहीं हो पाता है तो वो अधिकतर क्रॉस के साइन में अवेलेबल हो जाता है। चंद्रमा पे क्रॉस होने के कारण से यह रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम, अधिक चिंतन मनन, लोनलीनेस, सैडनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस और लगातार इमोशनली ड्रेन होना, इन सब चीजों को भी बतलाता है। तो चंद्रमा जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये भाग्य रेखा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकती। चंद्रमा की भाग्य रेखा में इतना बल है कि आपको मनचाहा परिणाम देने के साथ में जन्म स्थान से दूर
रसने बसने सफल होने के योग भी दे देगा। इतने ज्यादा धन की स्थिति प्रबल कर देगा आने वाले कुछ सालों के अतिरिक्त कि किसी चीज की चिंता ही नहीं पड़ेगी। सभी तरह का आपके जीवन में लग्जरीज और मटेरियलिस्टिक गेन्स देखने को मिलने लगेगा, और उसके साथ में आपको कभी भी काम बदलने छोड़ने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज इन सब लाइन के कारण आएगी। लेकिन इन सारी चीजों के लिए जो बेस है यानी चंद्रमा का, मन का, उसको मजबूत करना जरूरी है। सूर्य को यहाँ पर हठी करना जरूरी है, यानी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे चलना। तो ये दोनों क्षेत्र जैसे ही मजबूत होते हैं, मान के चलिए दो रोशनी देने वाले ग्रह जैसे ही अच्छे होते हैं, सारा अंधकार जिंदगी से मिटने वाला है। सब विषयों को लेकर के एक्सट्रीम क्लियरिटी आएगी, साथ में कोई भी कंफ्यूजन, डाउट्स, अननेसेसरी वरी, फियर, टेंशन, ये सब चीजें लाइफ में नहीं रहेगी। जितना जो जो चीज अटका हुआ है वो सब आपके पक्ष में आते हुए देखने को मिलेगा, चाहे वो पैसा हो या काम हो या डिजायर हो। और फिर उसके बाद में आपकी लाइफ काफी फ्रूटफुल मैनर में और स्मूथ चलना शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम लाइफ लाइन पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारी लाइंस यहाँ पर वरी लाइन के तौर पे अवेलेबल है, जो लगातार प्रोग्रेस लाइन को क्रॉस कर रही है। अब ये प्रोग्रेस लाइन अपनी आपके एफर्ट से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, लेकिन जब जब अच्छे किस्मत की बारी आ रही है, अच्छे समय की बारी है आ रही है, तब तब कोई ना कोई चुनौती, संघर्ष व बाधा निर्मित हो जा रही है। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आपके हथेली में भाग्य है, साथ में आपके अंदर योग्यता भी बहुत प्रबल है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा लंबी स्थिति में होने के कारण मानसिक बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता अच्छी दे रही है। सूर्य रेखा भी आपके हथेली में अच्छी है, जिसके कारण से आपका अंदर जो मैनेजमेंट है और लीडरशिप क्वालिटी है, काम के प्रति डिवोशन या सीरियसनेस है, वो भी अच्छा है। और उन सबसे परे जुपिटर पे प्रोमिनेंट मैनर में रेक्टेंगल का साइन प्लस विंडो साइन बन रहा है, तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज पर काम करना एंड पावर, अपने लाइफ में इनफ गेन करना, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना, ये सब चीजें आपके जीवन में मौजूद है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम माइंड लाइन की कंडीशन देखें, तो आइलैंड का साइन होने के कारण से ये मेंटल अनसेटिस्फैक्शन, इनसिक्योरिटी दे रहा है। आगे भी यही कॉम्बिनेशन है, तो मेंटल पीस अभी नहीं मिल पा रहा है। लाइफ में जो प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड ऑल होना चाहिए था, उसमें यहाँ पर देख सकते बहुत छोटे स्तर का आइलैंड का साइन बना हुआ है, जो अगेन स्टकनेस का प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, कभी हेल्थ के रिगार्डिंग, रिलेशन या फैमिली के रिगार्डिंग या फ्यूचर के रिगार्डिंग। और लक लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी अननेसेसरी वरी लाइन अभी भी अवेलेबल है। तो ये सब कॉम्बिनेशन स्टकनेस को ही इंडिकेट कर रहा है, अन्यथा आपके जीवन में आप बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा धन कमाने वाले हैं, आपको नाम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जिसके हथेली में मरकरी इतना अच्छा हो जाए, यानी मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त आ जाए और एक स्लाइटली स्क्वायर का कॉम्बिनेशन लेना शुरू कर दे, जो यहाँ ले रहा है अभी, तो इस कॉम्बिनेशन में तो फ्रीलांसिंग से इतना ज्यादा पैसा या सफलता मिलता है, गुप्त धन इतना ज्यादा आता है जिसकी कोई हद नहीं होती। तो इस कॉम्बिनेशन को ठीक रखने के लिए, अपनी एनर्जी को वास्ट करने के लिए आपको ये चंद्रमा और सूर्य को मजबूत करना होगा, तब जाकर के ये सैटर्न की लक लाइन जो बाइफर्केशन दे रही है या मल्टीप्लिसिटी में जा रही है, ये सब आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और इनफ गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, एक झटके में काम बनना, ये सारे अनुभव देना शुरू करेगी। यानी ओवरऑल लाइफ में हर विषय को लेकर के हैप्पीनेस और स्मूथनेस, साथ में पीसफुलनेस और डिजायर, प्लेजर, फुलफिलमेंट, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। तर्क वितर्क करने की क्षमता या मानसिक बल, योग्यता या कर्म करने की क्षमता, इन सब चीजों में कमी नहीं है। बस कमी है तो ऊर्जाओं में, वो बहुत ज्यादा क्षीण, बिखरी व तकलीफ में है। इसी कारण से ये राहु रेखा कभी जीवन को लेकर के, कभी धन को लेकर के, कभी मानसिक सुख शांति को लेकर के और कभी भविष्य को लेकर के चिंता दे रही है। जबकि सूर्य के ऊपर में तो आपके प्रोमिनेंट मैनर में रेक्टेंगल का साइन आने वाला है। ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, मल्टीपल हाउसेज एंड विला और सिक्योर्ड जॉब को और करियर को इंडिकेट करने का साइन है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको अपने बल को बढ़ाना होगा और अननेसेसरी जो यहाँ पर आपकी इमोशंस हैं या पॉजिटिवनेस है, इन सब चीजों को भी नियंत्रण करना होगा, प्लेजर्स को थोड़ा सा कंट्रोल में करना होगा, वरना ये कॉम्बिनेशन भी आपको आगे चल के हेल्थ इशू और अननेसेसरी डिस्टर्बेंस रिलेशन वाइज दे सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न था आपका कि जॉब के क्या चांसेस हैं और कौन सा क्षेत्र अच्छा है। सन बहुत अच्छा है आपका, इसलिए मैनेजमेंट लाइन और लीडरशिप लाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन बहुत अच्छा होता है। इवन अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन आने वाले 2-3 साल में बहुत मजबूत हुआ तो आपको सरकारी नौकरी से भी अच्छे रिजल्ट्स व अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपका जुपिटर और मरकरी दोनों बहुत अच्छा है। जुपिटर जब भी अच्छा होता है तो नॉलेज, विजडम, स्पेशलाइजेशन, स्किल्स, ये सब चीजें देने के तहत ये कॉम्बिनेशन अगेन
इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिसमें आप कंसल्टेशन, फ्रीलांसिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू जा सकते हैं। और मरकरी भी यहाँ पर आपका बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिसके कारण से ये जो खासकर काफी ज्यादा टॉक्सिक यहाँ पर वर्क होते हैं, या फिर हाई लेवल जिसमें चाहिए होता है नॉलेज का या स्किल्स का, जैसे कि एथिकल हैकिंग हो गया या डाटा प्रोटेक्शन हो गया या फिर डाटा एंट्री से रिलेटेड भी काम हो गया, इन सब चीजों में भी ये मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन स्क्वायर का साइन बन जाए तो इसमें आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू बिजनेस एम्पायर बना सकते हैं। तो ये सभी तरह के सेक्टर और आईटी सेक्टर में तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने ही हैं, क्योंकि मरकरी, जुपिटर, सन तीनों का सपोर्ट बहुत अच्छा है। जॉब मिलने के चांसेस आपको करेक्टली यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में है। उसके बाद में और प्रोग्रेस लाइन आपकी हर 2-2 साल में निकलती जा रही है। तो इस स्थिति में 28, 30, 33, 35 ये सभी पीरियड बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आपके फील्ड के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग और अनएक्सपेक्टेड गेन्स के रिगार्डिंग इन राहु लाइंस के कारण आएगी। क्योंकि जस्ट इसी 28 के ड्यूरेशन में आपकी मरकरी लाइन निकली हुई है, जो अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस करती है। और उसके बाद की लक लाइन तो काफी फ्रूटफुल चली रही है। आगे चल करके आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के प्रति अग्रसर होने वाले हैं, इसीलिए इतनी सारी मल्टीपल लाइन्स है। सन की लाइन भी जब जल्दी मस्तिष्क रेखा के नीचे प्रारंभ होती है अराउंड 33 में, तो ये इस बात को बतलाती है कि इस पीरियड तक आते आते सभी तरह की सिक्योरिटी और डिजायर फुलफिलमेंट आपको आपके करियर के रिगार्डिंग हो जाएगा। इनफ नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, पावर, ये सब चीजें गेन करने के साथ में आपका भी एक्सट्रीम फोकस, डिवोशन अपने करियर के प्रति रहेगा। क्योंकि सन की लाइन काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाती है और डिसिप्लिन बनाती है। इसी कारण से 33 के बाद की लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, जो लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज को अट्रैक्ट करने वाला है और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आपके करियर, मनी, वेल्थ इन सब के रिगार्डिंग मिलने जा रहा है 33 के बाद में। लेकिन इस इन सब का असर जो है 28 से आने लगेगा। प्लस अगर आप सन और मून को अच्छा कर लेते हैं तो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको करियर के रिगार्डिंग, वो भी बर्थ प्लेस से दूर, देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर मैरिज के रिगार्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ जाने के कारण आप सेंसिटिव और इमोशनल भरपूर हैं। इस कंडीशन में यह लव कम अरेंज को इंडिकेट करता है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट क्रॉस नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज को ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन सबसे मेन बात इसमें यह है कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। इस तरह का रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन एक सिक्योरिटी को कंफर्म करता है, जिसमें पार्टनर बहुत ज्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड और लक्की साबित होते हैं। इसीलिए काफी रॉयल लाइफ जिन लोगों की होती है आफ्टर मैरिज, तो ये एक प्रोमिनेंट साइन या ट्रायंगल का साइन जुपिटर पे दिख जाता है। तो इस कंडीशन में अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन है। प्लस अगर मैरिज के रिगार्डिंग हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोर्टिव लाइन तो चल ही रही है, लेकिन एकाएक जितनी भी ये लाइन्स हैं, ये सब आपको 29-30 के मिड में एक्टिवेट हो रही हैं। तो इस पीरियड में आपको सोल कनेक्टेड पार्टनर आने वाले हैं। और मैरिज के बाद वैसे भी लाइफ अच्छी होना इस मून लक लाइन में दिखता है, वही चीज लाइफ लाइन में दिख रहा है कि वरी लाइन पूरी खत्म हो रही है। तो आपको आपके जीवन में सक्सेस आफ्टर मैरिज बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड भी दिखाई दे रहा है। और मनोवांछित फल पाने के लिए अपने मनोबल की स्थिति मजबूत रखिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करिए। तो बीच में हमेशा जो काम रुकता है, बिगड़ता है या मेंटल अनसेटिस्फेक्शन आता है, ये सब चीजें भी इवन नहीं आ सकेगी। और इन्हीं सब चीजों के कारण से जब वरी लाइन लाइफ लाइन को क्रॉस करके लक लाइन को बार बार डिस्टर्ब करता है, तो ये पैसों को रोकता है। इस कंडीशन में धन हानि होती है, अन्यथा अधिक व्यय देखने को मिलता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में काम करने से, निर्णय लेने से, इन्वेस्ट करने से, खर्च करने से, पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। और फंसा हुआ पैसा वापस चाहिए तो इसके लिए एक रेमेडी है, जो कि आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। तो काफी अच्छे गोल्डन पीरियड आपके लाइफ में करेक्ट 28 के एज से आएगा, जिसमें आपको पैसा भी डेफिनेटली आते हुए देखने को मिलेगा। तो 100% इस मार्स लाइन, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, ये पूरे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन कभी भी न्याय की कमी होने नहीं देता है। और सूर्य ये आपके हक की चीज उल्टे पांव वापस लौटाता ही है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन, मार्स, सैटर्न एंड सन, ये आपको आपका पैसा और आपका हक ला के देंगे। तो आप कभी भी अपने एफर्ट्स में कमी मत डालिए, बहुत ज्यादा इमोशनल बेस्ड डिसीजन मत लीजिए, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग या फिर स्टबन टाइप का नेचर मत रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए और प्रेजेंट को ज्यादा उपयोग करिए। ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना अच्छा होने जा रहा है। फिश शाइन स्लाइटली बना हुआ है, तो ये सभी डिजायर को फुलफिल करने की गारंटी लेता है। और यही चीज देखें हम लेफ्ट हैंड में,
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मल्टीपल जो मून लक लाइन होती है ये मल्टीपल इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है, लेकिन जब बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम प्रोग्रेस होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, सेटलमेंट होता है, तो एक फिश या स्क्वायर डेफिनेटली चंद्रमा पे आता है। इसलिए एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहने वाला है, और सन के ऊपर भी अगर ये फिश बन जाता है तो अपना बिजनेस एम्पायर डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू देखने को मिलेगा। लेकिन इंस्टेंट अगर रिजल्ट चाहिए जॉब के रिगार्डिंग तो सन रेमेडी डेफिनेटली आप प्रेफर करिए, जो आपको सजेशन दिया जाएगा। कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी एम्बिशन एट द एंड इस सक्सेस लाइन के कारण आपके लाइफ में फुलफिल हो जाएंगे, और आप अपने खुद के दम से, खुद के तौर तरीके से सर्वाधिक उन्नति करेंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।